देखिए, आपको आदत है शजराए तैयबा सुनने की, मुझे आदत है शजराए खबीसा सुनाने की। इसलिए कि आपके यहां शजराए खबीसा नहीं सुनाया जाता, मैं शजराए खबीसा आपको सुनाऊंगा कि उसकी भी मार्फत होनी चाहिए कि बदमाश कौन कौन थे। और उन बदमाशों को कौन कौन से बदमाश मौलवी हैं जो अंग्रेजी में रजी अल्लाह बनाना चाहते हैं। और खुदा की कसम, यजीद को रजी अल्लाह बनाने से बहुत बड़ा नुकसान हो गया उम्मत मुस्लिमा का। और मेरा सलाम हिंदुस्तान। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इन साहब ने कहा, अच्छा जो यजीद पे हम गुफ्तगू करते हैं या करबला पे जो हम गुफ्तगू करते हैं, उसकी वजह भी यही है कि अहले सुन्नत के यहाँ रफ्ज़ो तशय्यो और लानती चीजें बहुत ज्यादा सरायत कर गई हैं। आप इस मौलवी की गुफ्तगू सुने और इसके अलावा बहुत सारे मौलवी हैं जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं और बिल्कुल जाहिल, इल्म से बिल्कुल पैदल, तहकीक नाम को नहीं, सिर्फ इनको जो है किस्से, कहानियां, अशार, अफसाने, सीरियल, इनकी कुल दौलत है, नाविलें, यही सारी कहानियां, यही सारी चीजें इनकी कुल दलील हैं। तो बहरहाल ये हजरत वाला शजरे खबीसा पढ़ने चले हैं। और शजरे खबीसा से इनकी क्या मुराद होती है? बनु उमैया हो, बनु हाशिम हो, ये कुरैश से अलग है क्या? जिस बनु उमैया को तुम शजरे खबीसा के तौर पे पेश करते हो, कोई मुस्तशरिक, कोई काफिर उसी चीज को कुरैश की बुराई के तौर पे पेश कर सकता है, क्योंकि वो हैं तो कुरैश से। तो बहरहाल मैं जो है एक एक जुज पे बात करने के बजाय जो अहम पॉइंट्स हैं उन पे बात करूंगा। इसने एक कहा कि यजीद को रजी अल्लाह अन्हु बना देने का बड़ा नुकसान। अब नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ, यह तो खैर बेबुनियाद बात है, लेकिन जो रजी अल्लाह अन्हु वाली बात है, सवाल यह है कि किसने रजी अल्लाह अन्हु, कौन यजीद को रजी अल्लाह अन्हु कहता है? ये तो ऐसे ही है जैसे खुद ही सवाल करना, खुद ही जवाब देना। दूसरी बात यह है कि अगर कहीं किसी ने कह भी दिया कभी किसी मौके से, तो अगर तुम्हारे अहमद रजा खान रजी अल्लाह अन्हु हो सकते हैं, 1400 साल बाद का एक शख्स, एक बिदाती शख्स रजी अल्लाह अन्हु हो सकता है, खुमैनी मलऊन तुम्हारे यहाँ और दीगर के यहाँ रहमतुल्लाह अलैह हो सकता है, और आयतुल्लाह हो सकता है, अबू लुलू फिरोज मलऊन जो है अलैहिस्सलाम हो सकता है, तो यजीद तो बहरहाल खैरुल कुरून के मुसलमानों का अमीर है, खलीफा है। उस जमाने के जो मोमिनीन हैं, जो मुसलमान हैं, उन सब का वो अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मुस्लिमीन है, खलीफतुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन है। यकीनन वो मफजूल था, यानी उससे अफजल शख्सियतें मौजूद थी। सबसे पहले सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन थे, और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बाद ताबईन में भी ऐसे अफराद मौजूद आपको मिल जाएंगे जो यजीद से फाजिल हों, अफजल हों। लेकिन ये बात तो तय है ना कि उन्हीं मुसलमानों ने जो अफजल थे, उन्होंने यजीद की बयात की हुई थी, उन्हीं अफजल लोगों ने। अब ये बात तो लम्हा भर के लिए भी तस्लीम नहीं की जा सकती कि असहाबे रसूल ने और पूरी उम्मत मुस्लिमा ने एक फासिक को खलीफा तस्लीम कर लिया। आप कहना क्या चाहते हैं? आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत सहाबा की थी, जो दीन रसूलुल्लाह लेके आए थे, जो अफराद रसूलुल्लाह ने तैयार किए थे उम्मत के, उनके बारे में आप तबसरा क्या करना चाहते हो इनडायरेक्ट? क्या रसूलुल्लाह ने जो अफराद तैयार किए थे वो खाक हो गए थे? क्या रसूलुल्लाह ने जो उम्मत तैयार की थी वो उम्मत बुझ गई थी, वो उम्मत खत्म हो गई थी? अल्लाह के रसूल की वफात के चंद ही सालों बाद, जैसा कि गैर मुस्लिमीन कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी चीजें निस्तो नाबूद हो गई थी, तो क्या ये कहना चाहते हो पूरी उम्मत मुस्लिमा, वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तादाद के बारे ताबईन ने एक फासिक को, फाजिर को, तुम्हारे बकौल और बाज के बकौल एक मुर्तद को, एक काफिर को खलीफा बना दिया था? ये कहना चाहते हो? तो ये बयात करना तो रजी अल्लाह अन्हु कहने से कुछ कम नहीं है।
اگر کسی نے بطور دعا رضی اللہ عنہ کہہ دیا کسی نے کہیں تو یہ بہت معمولی جرم ہے، اگر جرم ہے اس کے مقابلے میں جو بیعت کر لیا تھا، کہ بیعت کیا ہوا تھا سب تمام نے. اور یہ میں بعین ہی وہی دلیل دے رہا ہوں جو منہاج السنہ میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دی ہے. روافض کو جواب دیتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مرتد اور کافر کہتے ہو تو جو سیدنا حسن جنہیں تم معصوم مانتے ہو، کیا ایک معصوم نے خلافت کسی کافر اور مرتد کے حوالے کر دی تھی؟ یہ علامہ ابن تیمیہ نے بات کہی ہے. اسی وزن پہ میں نے یہ بات کہی کہ کیا یزید کو جو خلیفہ تسلیم کیا ہوا تھا لوگوں نے، کیا ایک فاسق فاجر یا مرتد اور کافر جو لوگ کہتے ہیں اس کے حوالے کر دیا تھا؟ تو یہ تو بڑی غیر محققانہ بات ہے اور بڑی بے تکی بات ہے. بڑی ٹوپی لگا لینے سے کوئی بڑا محقق اور بڑا عالم نہیں ہو جاتا. بڑی ٹوپی لگانے کے بعد بھی بہت سارے لوگ جو ہے جاہل کے جاہل ہی رہتے ہیں.